keep your personal information safe and don't share or दोस्तों, दुबई में बड़ी मात्रा में अजनबियों की गिरफ्तारी की जा रही है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर देखा जा रहा है कि हर गल्फ़ में हालातें जो हैं काफ़ी ख़राब चल रही हैं और ख़राब होने के कारण काफ़ी लोग कुछ ऐसे गलत अफ़वाह और गलत इन्फॉर्मेशन के कारण से उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा-सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई से बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जैसे दुबई में देखा जा रहा है कि इस समय काफ़ी जो भारतीय नागरिक हैं, पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जो है जारी किया गया है। अलर्ट के दौरान पर दोस्तों बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच पहुंचाते हैं। हालाँकि देखा जाता है कि कुछ ऐसे एआई जनरेटर के द्वारा से वीडियो को जनरेट किया जाता है और वो लोगों के बीच शेयर किया जाता है कि यहाँ पर हादसे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो हादसे जो रहते हैं झूठे रहते हैं। जैसे कि आपने कुछ वीडियो में देखे होंगे कि कुछ लोगों ने एआई की मदद से वीडियो जनरेट कर कर और दिखाया था कि बुर्ज खलीफा पर भी अटैक हुआ है और बुर्ज खलीफा जो है काफ़ी तरह से तबाह हो गया है। ऐसे में कहा जाता है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर कर रही है और ये बता रही है कि किसी के बीच ये अफ़वाह ना फैलाएँ और यहाँ का जो वीडियो है सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाकर उसे ना अपडेट करें, गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बीच ना शेयर करें। जहाँ पर देखा गया है दोस्तों कि अब बताया जा रहा है कि दुबई में हर अजनबियों का मोबाइल जो है चेक किया जा रहा है और चेक करने के दौरान पर लगभग बताया जाता है कि वहाँ पर तकरीबन 2 से 250 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो उनके मोबाइल में ऐसी वीडियो मिली हैं। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं, तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अगर आपके मोबाइल में ऐसी वीडियो हैं, तो उसे फ़ौरन डिलीट कर दें, नहीं तो आने वाले दिन में अगर आपकी मोबाइल की जाँच और चेकिंग की जाएगी, तो आप काफ़ी बुरे में फँस सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है दुबई से लेकर जो एयरपोर्ट और फ्लाइट से लेकर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, क्या दुबई से फ़्लाइट जो है भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए ऑपरेट हो रही हैं कि नहीं? दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी फ़्लाइटें हैं जो लिमिटेड फ़्लाइट हैं, वो अभी दुबई से ऑपरेट हो रही हैं। जैसे कि जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि 14 मार्च को एक फ़्लाइट दुबई के अबू धाबी एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए ट्रैवल की है, जहां पर कहा गया है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचकर और यात्रियों से कुछ पूछताछ किया गया था, तो बताया है यात्रियों ने कि इस समय जो फ्लाइटों का संचालक है वो कम हो गया है। इस कारण पर देखा जा रहा है कि फ्लाइटों की जो टिकट है वो काफ़ी बढ़ चुका है और ऐसे में कहा जाता है कि काफ़ी फ्लाइटें जो हैं इस समय पर बंद हैं। दोस्तों आखिरकार आप जानते हैं कि इस समय जो हालातें हैं गल्फ़ के, जैसे कि अरबों देश की हर देशों में इस समय पर माहौल जो है काफ़ी ख़राब है। इसलिए माहौल को देखते हुए कई ऐसे देशों पर फ़्लाइटों को जो है बंद कर दिया गया है। वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि अगर फ़्लाइट आवागमन शुरू रहता है तो बताया जाता है कि अगर इस हादसे में शिकार हो जाता है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि अजनबियों की जानें जो है खतरे में आ जाती हैं। तो इसलिए दुबई, सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर जहाँ पर देखे जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं वहाँ पर हर फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगा है। बस कुछ ही फ्लाइटों हैं जो इस समय पर ऑपरेट हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि कुछ लोग ने बताया भी है कि दुबई से कुछ ऐसी फ़्लाइटें हैं जो ऑपरेट हो रही हैं, कौन से एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रही हैं। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक देखा जाता है कि फ़्लाइटों को ऑपरेट जो हो रही हैं तो इमरात एयरलाइंस ही ऑपरेट हो रही हैं, वरना देखा जाता है कि एयर इंडिया है और इंडिगो फ़्लाइट हैं, जो ऐसी फ़्लाइटें हैं वो अभी कहीं से नहीं ऑपरेट कर रही हैं। यही देखा गया है कि सऊदी का भी यही पोजीशन है कि सऊदी से भी जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं वो सऊदी लय ही हैं, जैसे कि सऊदी एयरलाइंस है और फ़्लाइस एयरलाइंस है। ये दोनों फ़्लाइटें जो हैं इस समय पर सेवा दे रही हैं। बस वो फ़्लाइटें जो हैं लिमिटेड ही ये सफ़र कर रहे हैं, यानी कि आप जानते हैं कि नॉर्मल के तरीके से अभी कोई फ़्लाइट जो हैं सेवा जो है नहीं दे रही हैं। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी है तभी आप टिकट लें, क्योंकि इस समय
टिकट का जो प्राइस है फ्लाइट बंद होने के बाद में उस प्राइस को हाई कर दिया गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि यात्रियों को यात्रा करने के समय टिकट लेने का प्राइस जो है ऊँचा हो गया है, इसलिए यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दिक्कतों के सामने करने के साथ-साथ कहा जाता है कि टिकट की महँगाई की वजह से जो यात्री यात्रा करने वाले हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो देखा गया है कि सऊदी अरबिया से निकल के आ रहा है कि सऊदी अरबिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी तरह से पाबंदी लगाई गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कुछ ऐसी अटैक होने के बाद में, कुछ ऐसे हादसे होने के बाद में सऊदी सरकार जो है काफ़ी बड़ी अलर्ट कर दी है कि कोई भी अगर सऊदी अरब में रहता है तो किसी के बीच अगर गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ लोग मिसाइल कहीं पर गिर रही है और उसका इन्फॉर्मेशन कहीं पर दे रहे हैं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा अपराध है और इस अपराध में अगर आप पकड़े जाओगे तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप गल्फ़ के देश में रहते हैं, सऊदी या कतर या तो कुवैत, तो आपको पूरी जानकारी लेकर तभी आप किसी के बीच शेयर करना है, वरना आप किसी के साथ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना, नहीं तो आप काफ़ी बुरे में फँस सकते हैं। आपको जेल भी हो सकता है और आपको जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे अपडेटें हैं जहाँ पर आप जानते हैं कि दुबई सरकार जो है काफ़ी लोगों को राहत दी है। बताया है कि यूएई में वीज़े से लेकर अपडेट दिया गया है कि जो प्रवासी यात्रा कर रहे थे और यात्रा करने के दौरान पर वो प्रवासी जो हैं एयरपोर्ट पर फँस जाते हैं, तो वहाँ पर देखा गया है कि वीज़ा और एयरपोर्ट टिकट को लेकर यात्रियों को राहत दिया है दुबई सरकार की। अगर जिसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो दुबई सरकार ही उस वीज़े को वैलिड कर देगा। बस यात्रियों को वहाँ पर रुकने का और देखा गया है कि खाने ड्रिंक का सब फैसिलिटी जो है सरकार ही उठा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या राय है? आप अगर दुबई में रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। अगर आप सऊदी से वीडियो देख रहे हैं तो सऊदी अरब की क्या हालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो छोटी-बड़ी अपडेटें आती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच जानकारी देते रहते हैं। जानकारी में कुछ अगर समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।